हेलो एवरीवन, आज से हम बार बेंडिंग शेड्यूल का नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बीबीएस से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें सीखेंगे और इसके बाद हम रेक्टेंगुलर स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ स्टीरअप के बारे में बात करें तो स्टीरअप के लेग के हिसाब से इसे अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पर आता है सिंगल लेग स्टीरअप, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लेग होता है। सेकेंड नंबर पर आता है टू लेग स्टीरअप, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो लेग होता है, लेफ्ट एंड राइट। थर्ड में आता है फोर लेग स्टीरअप, जिसमें लेफ्ट एंड राइट में दो लेग होते हैं, उसके अलावा सेंटर में भी दो लेग होते हैं। एंड फोर्थ में आता है सिक्स लेग स्टीरअप, जिसमें से लेफ्ट एंड राइट में एक एक लेग एंड सेंटर में टोटल चार लेग आते हैं, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमें कटिंग लेंथ निकालने की नीड क्या है। तो जब हम रॉड मंगाते हैं तो उसका एक रॉड का लेंथ 12 मीटर का होता है और उसे छोटे शेप के स्टीरअप बनाने के लिए हमें उसे कट करना पड़ता है। अगर हमारा कटिंग लेंथ प्रॉपर ना हो तो हमारा स्टीरअप का साइज़ चेंज हो जाएगा और उसको फिर कॉलम में लगाने में या फिर बीम में लगाने में दिक्कतें आएंगी, इसलिए कटिंग लेंथ का सही होना ज़रूरी है। इसके अलावा स्टीरअप्स बनाने के लिए बार को अलग अलग एंगल पे बेंड करना पड़ता है। बेंड करने के बाद उसके लेंथ में चेंजेस आता है, जिसके कारण से बेंड का डिडक्शन भी करना पड़ता है। साथ ही साथ जब स्टीरअप्स बनाते हैं तो इसको लास्ट में हम लोग को हुक करना पड़ता है। स्टीरअप्स को हुक करने के पीछे रीज़न है कि स्टीरअप्स और कॉलम के रॉड के बीच में प्रॉपर बॉन्ड बना रहे और जब हम कंक्रीटिंग करें तो इसका डायमेंशन चेंज ना हो। तो स्टीरअप्स को 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे और 135 डिग्री पे बेंड किया जा सकता है। जनरल प्रैक्टिस में 90 डिग्री एंड 135 डिग्री को प्रीफर किया जाता है। तो जनरल फील्ड प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो अगर हम 45 डिग्री पे बेंड करते हैं किसी भी स्टीरअप को तो उसमें 9D का एडिशनल लेंथ ऐड करना पड़ता है, जिसे हुक लेंथ कहा जाता है। वहीं अगर हम 90 डिग्री पे बेंड करते हैं तो इसे 10D का एडिशनल हुक लेंथ ऐड करना पड़ता है। वहीं अगर 135 डिग्री पे बेंड करते हैं तो 12D का एडिशनल लेंथ हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। वहीं अगर 180 डिग्री पे बेंड करते हैं तो 14D का एडिशनल लेंथ ऐड करना पड़ेगा हमें कटिंग लेंथ निकालने के टाइम पे। एज पर IS 2502 हमें एटलीस्ट 75 mm का हुक लेंथ प्रोवाइड करना ही है। अब हम बात करते हैं डिडक्शन के बारे में। अगर हम IS कोड 2502 की माने तो हमें सेंटर टू सेंटर कैलकुलेशन करना होता है। अगर हम सेंटर टू सेंटर कैलकुलेशन करते हैं स्टीरअप से तो हमें कोई भी डिडक्शन की नीड नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी बार को बेंड करते हैं तो उसके डायमेंशन में चेंज आता है, बट न्यूट्रल एक्सिस जो होता है सेंटर में उस पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो अगर कैलकुलेशन में सेंटर टू सेंटर मेथड यूज हो रहा है तो वहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं होता है। बट कई बार फील्ड में हम लोग आउटर टू आउटर मेथड भी देखने को मिलता है, जिसमें हमें अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग डिडक्शन करना पड़ता है। तो अगर 45 डिग्री का बेंड है तो 1D का डिडक्शन, 90 डिग्री का बेंड है तो 2D का डिडक्शन, 135 डिग्री का बेंड है तो 3D का डिडक्शन एंड 180 डिग्री का बेंड है तो 4D का डिडक्शन करना पड़ता है, जिसमें D जो होता है वो डायामीटर ऑफ स्टीरअप्स होता है। स्टीरअप का डायमीटर जनरली 8 mm या फिर 10 mm रखा जाता है। अगर हम स्टीरअप्स के आउटर से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे बेंड डिडक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें बेंड डिडक्शन का नीड नहीं है। हम डायग्राम में देख सकते हैं एक स्टीरअप्स है जिसे 135 डिग्री पे एंड में बेंड किया गया है। इसके अलावा इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि स्टीरअप्स जो है उसे हम लोग लास्ट में 90 डिग्री पे बेंड किया गया है। तो हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर। सबसे पहले हम एज पर IS 2502 सेंटर टू सेंटर मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है जिसका साइज है 300 mm बाई 400 mm। इस कॉलम के अलावा इसमें 40 mm का क्लियर कवर प्रोवाइड किया गया है। इस कॉलम में हम लोग 8 mm का स्टीरअप्स यूज करने वाले हैं। तो अगर हमें इस स्टीरअप्स का कटिंग लेंथ निकालना है तो सबसे पहले हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा। क्योंकि ये जो स्टीरअप्स है इसे रेक्टेंगुलर शेप में बेंड किया गया है तो हमें रेक्टेंगुलर के चारों लेंथ का पता होना चाहिए और उसके बाद फिर हम इसमें हुक लेंथ को ऐड करके डायरेक्टली हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर का पैरामीटर होता है 2 × A+B। अब इसमें सेंटर टू सेंटर कैलकुलेशन है तो हमें A और B निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो A होगा उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। टोटल डायमेंशन हमारे पास कॉलम का है, उसमें दोनों साइड के कवर को माइनस करना पड़ेगा और उसके बाद सेंटर ऑफ द स्टीरअप्स पहुँचने के लिए दोनों साइड से स्टीरअप का हाफ डायमेंशन को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर A के बारे में बात करें, अगर A हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो टोटल कॉलम का डायमेंशन हमारे पास है। इसमें हम 2 टाइम्स ऑफ कवर माइनस करेंगे जो कि दोनों साइड से माइनस होगा। उसके बाद फिर हम लोग स्टीरअप के सेंटर में पहुंचने के लिए 2 टाइम्स ऑफ हाफ डायमीटर ऑफ स्टीरअप्स माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 300 का साइज हमने कॉलम माना है, इंटू 2 × 40 का कवर है, माइनस में 2 × हाफ डायमीटर ऑफ स्टीरअप जो कि 4 है। तो यहाँ से 212 mm का वैल्यू निकल के आता है। वहीं अगर B डायमेंशन के बारे में बात करें तो जो अदर डायमेंशन है B, हमने कॉलम का विड्थ 400 का माना है यहाँ पे। इसमें से हम लोग को दोनों साइड का कवर माइनस करेंगे 2 × 40 और फिर यहाँ पे 2 × हाफ डायमीटर ऑफ स्टीरअप्स करेंगे तो यहाँ पे 312 mm निकल के आता है। अब हुक लेंथ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 135 डिग्री का बेंड देखने को मिल रहा है और एज पर IS 2502 अगर हमारा बेंड 135 डिग्री का है तो हमें 12D एक हुक के लिए कंसिडर करना पड़ता है और यहाँ पे टोटल 2 हुक है तो 24D का एडिशन हमें करना पड़ेगा। टोटल कटिंग लेंथ के बारे में बात करें तो पेरीमीटर ऑफ स्टीरअप्स प्लस हुक लेंथ
मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस में हुक लेंथ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12 इंटू डी, जहाँ पे डी जो है स्टीरप्स का डायमीटर है। तो 2 इंटू 212 प्लस 312 प्लस में 2 इंटू 12 इंटू 8, तो यहाँ से 1240 mm का हम लोग का स्टीरप्स का कटिंग लेंथ निकल के आ रहा है। इसके बाद इसको बेंड किया जाएगा प्रॉपरली और हुक एक प्रॉपर स्टेप्स बनाया जाएगा। अब सिंस हम लोग ये कैलकुलेशन जो है सेंटर टू सेंटर कर रहे थे, तो यहाँ पे बेंड का कंसिडरेशन नहीं किया गया है। बट अगर हमें इसी कैलकुलेशन को आउटर टू आउटर करना पड़े तो वहाँ पे बेंड का कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो कभी कभी फील्ड प्रैक्टिस में हम लोग को आउटर टू आउटर भी देखने को मिल जाता है। तो आउटर टू आउटर कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो इसमें जो कटिंग लेंथ निकलेगा, इसमें पेरीमीटर ऑफ द स्टीरप्स प्लस में हुक लेंथ और फिर इसमें माइनस में बेंड डिडक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बेंड डिडक्शन होगा अलग अलग डिग्री के लिए अलग अलग होता है। हमारे इसमें 90 डिग्री एंड 135 डिग्री का बेंड है, तो 90 डिग्री के लिए 2D का और 135 डिग्री के लिए 3D का डिडक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कटिंग लेंथ निकल के आएगा पेरीमीटर ऑफ स्टीरप्स प्लस हुक लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। तो पेरीमीटर जो है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी है। अब यहाँ पे ए और बी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर हमें नहीं कैलकुलेट करना है, आउटर टू आउटर करना है। तो स्टीरप का आउटर तक निकालने के लिए हमें टोटल कॉलम का डायमेंशन पता है, और उस कॉलम का डायमेंशन में अगर दोनों साइड के कवर को माइनस कर देंगे तो हमें ए एंड बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉलम का वेट 300 का माना है, तो 300 माइनस 2 इंटू 40 करने पे 220 mm का एक डायमेंशन निकला है। वही दूसरे डायमेंशन के बारे में बात करें तो 400 माइनस 2 इंटू 40 करने पे 320 mm का दूसरा डायमेंशन मिला है। तो कटिंग लेंथ के बारे में बात करें तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, मतलब 2 इंटू 220 प्लस 320 प्लस में हुक लेंथ, और हुक लेंथ के लिए 135 डिग्री का बेंड है। यहाँ पे 135 डिग्री बेंड के लिए 12D का एडिशन करना पड़ता है। टोटल 2 हुक हैं, तो 2 इंटू 12 इंटू 8 करना पड़ेगा। साथ ही साथ अब बेंड का डिडक्शन करना पड़ेगा आउटर टू आउटर के लिए। तो बेंड के लिए हमें पता होना चाहिए कौन कौन से डिग्री के बेंड बन रहे हैं। तो ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे राइट कॉर्नर पे टॉप एंड बॉटम पे 2 90 डिग्री के बेंड है, और एक लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे 90 डिग्री का बेंड है। इसके अलावा लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे जो है टोटल 135 डिग्री के 2 बेंड बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसका बेंड का डिडक्शन करेंगे। तो 390 डिग्री के लिए 3 इंटू 2D, मतलब 2 इंटू 8 करेंगे, और 135 डिग्री बेंड के लिए 2 इंटू 3 इंटू 8 करेंगे। तो यहाँ से 1176 mm निकल के आता है। तो ये हमारा कटिंग लेंथ दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। जिस भी तरीके से आपका नीड हो आप उस तरीके से कैलकुलेट करें। अगर आप गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं तो सेंटर टू सेंटर को प्रीफर करें और सिर्फ हुक लेंथ को ऐड करें, बेंड डिडक्शन का नीड नहीं है। इसी तरह से आने वाले वीडियो में हम सर्कुलर स्टीरप्स के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ लेके आने वाला हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।